We'll start with the question number 10. Last time we have solved question number 8. No, sorry, question number 7. 8, 9 are similar. I'm solving question number 10. It was also asked before 3 or 4 years in board exam, 6 marks question. Suppose a girl throws a die को फेंकती है एक लड़की. If she gets 5 or 6, इस टाइप के आपको सैंपल स्पेस भी बनवाए थे हमने प्रोबेबिलिटी में लास्ट ईयर, याद होगा आपको. If she throws 5 or 6, अगर 5 या 6 आता है डाई के ऊपर तो वो क्या करती है? She tosses a coin, मतलब साइड में कॉइन रखा हुआ है, 5 और 6 दिखता है डाई पर, तो वो क्या करती है? कॉइन को टॉस करती है. 3 बार टॉस करती है, एक बार भी नहीं, 3 बार टॉस करती है अगर 5 या 6 दिखता है तो. एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स. If she gets 1, 2, 3 और 4, लेकिन अगर 5 और 6 नहीं आए, 1, 2, 3 और 4 आए, she tosses a coin once, तो एक ही बार फेंकेगी कॉइन को. मैंने दिमाग में बिठा लिया कि अगर 5 और 6 आएगा ना तो मैं इस कॉइन को 3 बार फेंकूंगी, और 1, 2, 3, 4 आएगा तो मैं इस कॉइन को एक बार फेंकूंगी. ऐसा उन्होंने अपने माइंड में सेट करा. इस तरह से वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. दिस इज ए ट्रायल, रैंडम एक्सपेरिमेंट. एंड नोट्स द वेदर a head or tail is obtained. See, tosses a coin once and notes whether a head or tail obtained. क्या आया है? If she obtains exactly one head, अगर केवल एक हेड आई, if she obtained exactly one head, अगर केवल एक ही हेड आया है, एक हेड आपको पता है 3 बार फेंकना है, एक बार फेंकने में एक हेड का कितनी बार आता है? What is the probability that she throws 1, 2, 3 or 4 with the die? तो देखो, what is the probability she throws 1, 2, 3 और 4 is with a die, इसका मतलब ये हमारी E1 हो गई. तो E2 क्या ले लेंगे? 1, 2, 3, 4 का नहीं आना है, इसके नेगेशन में चली जाएगी. 2 इवेंट्स हैं, E1 और E2 का एज्यूम करना बहुत जरूरी होता है, जैसा मैंने आपसे कहा था आपसे कि E1, E2, E3 को कैसे लेते हैं हम इसके अंदर. ओके, कृष्णा टिलवान इज देयर? यस सर. ओके, पढ़ना चाहते हैं टोपी वाले भाई साहब हमारे इस बार. आनंद भाई साहब भी पढ़ना चाहते हैं, वेरी गुड. क्या करना है सर, चलने दो सब. तो देखो, मैं पहले सैंपल स्पेस बनाता हूं ना. अगर 5 या 6 आता है तो वो कॉइन को फेंकती है. कितनी बार? 5 और 6. शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स. तो 5 के साथ में भी हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, ऐसे 8 रिजल्ट्स आएंगे 5 और 6 के साथ में. इनमें से कुछ भी आ सकता है. और 6 के साथ भी यही, हेड 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 से लेकर टेल टेल टेल. मतलब कितने रिजल्ट हो गए? ये 12 रिजल्ट तो ये बन गया, सॉरी 16 रिजल्ट 5 और 6 के साथ में. लेकिन 1, 2, 3, 4 आता है तो 1, 2, 3, 4 आता है तो हेड टेल, एक ही बार कॉइन को टॉस करते हैं ना. इसमें सिर्फ यही बनेगा. इसमें मैं 8 पॉसिबिलिटी बनाता तो वो 16 पॉसिबिलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दी कि ये पॉसिबिलिटी 5 के साथ में. हेड या टेल कितनी बार आया? वो ऑप्टेन वंस. हेड और टेल ऑप्टेन, ठीक है, सॉरी, हेड और टेल ऑप्टेन को वो ऑब्जर्व करती है once and not whether a head or tail obtained. If she obtained exactly one head, ये इवेंट हो चुकी है. If she obtained exactly one head, what is the probability that she throws 1, 2, 3, 4 with the die? जो डिनोमिनेटर में लिखा वो इवेंट हो जाती है, और जो फाइंड करना होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं. तो हम E1 क्या लेंगे? लेट E1 इक्वल टू इवेंट that she threw 1, 2, 3 और 4 with die. इवेंट that, और गर्ल लिख सकते हैं, गर्ल थ्रू 1, 2, 3 और 4 with die. थ्रू 1, 2, 3 और 4. और E2 क्या लेंगे? 5 और 6 विथ डाई. हमें फाइंड करना है PE1, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ PE1?
1 2 3 4 का आना 4/6 2/3 PE2 5 और 6 का आना 2/6 1/3 इनका सम 1 होना चाहिए सम 1 है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए E1 और E2 ए इवेंट वो होती है जो कॉमन होती है और हो चुकी है तो कॉमन क्या है हेड दोनों में है अरे 1 2 3 4 5 6 आए 1 2 3 4 आएगा तब भी 3 बार कॉइन फेंक रहे तो हेड आ रहा है और एक बार फेंकेंगे तो भी हेड आ रहा है और इसमें लिखा है इफ शी ऑब्टेन्स एग्जैक्टली वन हेड इवेंट दैट गर्ल ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड एक हेड आता है ये उसने एज्यूम किया है event that girl obtained exactly one head this event is occurred ये हो चुकी है is already occurred to determine to find means probability of event that girl threw one with die when it is known that she obtained exactly one head कोई डाउट देखो दोनों इवेंट्स को बुक से ही लिखा है मैंने ये इवेंट्स को एक और एक और उसी को मिलाकर ये लिख दिया है तो अगर आप ये बुक से अगर ढंग से पढ़ते हैं ये लिख लेंगे तो ये स्टेटमेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के अंदर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ये हमेशा ध्यान रखना जब तक आप पूरी स्टेप्स नहीं लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे कोई मिठाई नहीं बट रही है कि डायरेक्ट दे देंगे वो नो स्टेप्स बहुत जरूरी है नाउ विल राइट पी E1 by A probability of event that E1 को पढ़ूंगा मैं girl through 1 or 4 with die when it is known that क्या लिखूंगा ए मतलब ये शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली उल्टा लिख दिया ना PA/E1 लिखना था हमें तो हमें PA/E1 चाहिए ना ये तो यार लिख तो दिया मैंने वापस वही लिख दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट गर्ल ये हट जाएगा यहां से ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड when it is known that she threw 1 2 3 or 4 with die इसका मतलब क्या हुआ कितने केसेस बनेंगे यहां पे ये देखना है आपको जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड कितने में आएगा इसमें कितने केसेस में वन हेड आएगा HST STT THT TTH ये सब किसके साथ में होंगे 5 के साथ में और ऐसे 6 के साथ में 6 के साथ में क्या आएगा STT TST TTH लेकिन हमको तो अभी 1 2 3 4 के साथ दिखने हैं ना सॉरी तो 1 2 3 4 या ST ऐसा लिखना था अभी 1 2 3 और 4 के साथ में आता है एग्जैक्टली वन हेड कितने केसेस हैं जिसमें आपको वन हेड दिख रहा है यहां पर ये तो 5 और 6 वाले नहीं लिखना है मुझे 1 2 3 4 वाले लिखना है ना 1 2 3 4 विथ डाई जब 1 2 3 4 है उसके साथ में कितने केसेस में एक हेड दिख रहा है
ये टोटल 8 हैं, उसमें कितनी जगह दिख रहा है आपको? 4 जगह। तो ये क्या लिखेंगे आप? 4/8। 4 केसेस में हेड दिख रहा है आपको, 1H, 2H, 3H, 4H। ठीक है, 4 केसेस है जिसमें आपको वो दिख रहा है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? हेलो, टोटल आउटकम्स कितने हैं यहां पर इस केस में? 1 2, इसके साथ में 1H 1T, 2H 2T, तो टोटल 8 आएंगे ना। 4 2 4 6 8, टोटल 8। इज देयर एनी डाउट? क्लियर है? इस केस के अंदर, इसके अंदर क्या है अपने पास? दो दो इवेंट है, दो से वो है रिपीट एक्सपेरिमेंट। 2 एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, 2 एक्सपेरिमेंट है ना इसमें, इसलिए एक एक्सपेरिमेंट से दूसरा उससे अफेक्ट हो रहा है। देन PA/E2, probability of obtaining exactly one head when she throws 5, or when she threw 5 or 6 with die। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे देखो, मैं पहले केसेस लिख देता हूं आपके सामने। STT 5 के साथ में, 5 STT, STT 5 TST, THH, TST 5 के साथ में H, TTH 6 STT, 6 TST, 6 TTH, ये बनेंगे केसेस। 6 केसेस बनेंगे जिसमें एग्जैक्टली वन हेड दिख रहा है, 5 और 6 के साथ में 6। और टोटल कितने बनेंगे यहाँ कितने? 5 के साथ में 8 और यहाँ 16, तो 16/16, 6/16, 3/8। फॉर्मूले में पुट कर दें, देयरफॉर PE1/A, PE1/A, PA/E1, A/E1 कितना है? A/E1 ये रहा 4/8, 4/8 इंटू 2/3, 4/8 इंटू 2/3 प्लस 3/8 इंटू 3/8 इंटू कितना आ जाएगा? 1/3। 24 तो कट जाएगा, 4 टू 8, 8 प्लस 3, 8/11 आंसर है क्या इसका? चेक करें अमन। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, एक्सरसाइज 13.23। नमन, नमन इज नॉट देयर। 53 स्टूडेंट इन द क्लास। कृष्णा आंसर चेक करो, मैं चेक करता हूं, वो पता नहीं कहाँ है। 8/11। सर ओके, मेरी बुक में आंसर वाला पेज ही नहीं है। कोई डाउट है? समझ में आया? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 12 करता हूं, इसके बाद वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12। जो सिमिलर क्वेश्चन है वो नहीं करूंगा, देखो एग्जाम में करने का तरीका बता दिया है मैंने आपको।
52 card is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and found to be both diamond. Find the probability that the lost card being a diamond. कार्ड एक घूम गया और वो कार्ड जो घुमा है वो डायमंड का, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. तो इवन क्या ले लेंगे, द कार्ड बीइंग डायमंड, लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड. इवन ले लेता हूं मैं, लेट इवन इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड. एक तरह से वो एक कार्ड को हमने बाहर गिरा के रख दिया अलग, ये मान लो डायमंड है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत, ये एक्चुअली लगता नहीं है कि बायस थ्योरम का क्वेश्चन है, स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं इसमें, और एक कॉम्बिनेशन का यूज होता है उसके कारण भी गड़बड़ होती है इसमें. अ कार्ड फ्रॉम पेक ऑफ 50 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पेक, तो कॉम्बिनेशन लगेगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड. तो इसका अपोजिट क्या होगा, अगर इवन ले रहे हैं लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो नॉट बीइंग ए डायमंड, क्योंकि इवन और ई टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं. तो ई टू क्या लूंगा मैं, इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड नॉट अ डायमंड, डायमंड कार्ड नहीं है. इवन डायमंड कार्ड कितने होते हैं, 13, 1/4. और जो डायमंड नहीं होते हैं वो कितने होते हैं, 39, 3/4. 1/4 plus 3/4 equal to 1. E1, E2 are mutually exclusive events. ए क्या इवेंट लेते हैं हम, जो कॉमन होती है दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, जो इवेंट हो चुकी, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड. देखो एक कार्ड अगर घूम भी जाता है तो भी डायमंड तो रहेंगे उसमें 12, और नहीं घूमता है तो उसमें 13 डायमंड रहेंगे. और हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो डायमंड तो दोनों में कॉमन है. तो ए इवेंट क्या हो गई, जो 2 कार्ड निकाल रहे हैं और वो दोनों कैसे हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स. तो ए क्या लेंगे हम, इवेंट दैट both the cards are of डायमंड के हैं. पी E1 बाई ए फाइंड करना है हमें, ठीक है. पी ए बाई E1 क्या हो जाएगा, पी ए बाई E1. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्टेप्स आपको लिखनी है. स्टेप्स पहले भी मैंने आपके लिए ऐसे छोड़ा है कि मैं 2-3 क्वेश्चन में लिख चुका हूं और अभी इससे पहले वापस लिख के दिए. यहाँ स्टेप्स लिखेंगे. ए बाई E1 का मतलब क्या होगा, probability that both the cards are of diamond, probability that both the cards are of diamond, probability that both the cards, लिख देता हूं मैं, ऑफ डायमंड, when it is known that, बस इतना तो है, when it is known that तो फिक्स कर दो, probability that भी फिक्स कर दो. इसमें से मिला के स्टेटमेंट लिखना है हर बार. when it is known that, क्या लिखेंगे, E1 का मतलब ये लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड. डायमंड के कार्ड को खोने के बाद में 2 डायमंड आए. अब ये मुझे बताओ, अगर डायमंड का कार्ड पहले खो चुका है, खो दिया है आपने, इट इज लॉस्ट, तो क्या आपके पास डायमंड 13 बचेंगे, सोच के बताओ कितने बचेंगे. एक जना स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करो मुझे, कितने डायमंड कार्ड है अगर एक कार्ड डायमंड का खो चुका है. टोटल 13 होते हैं यार. नो रिस्पॉन्स, इतनी देर. यस वेरी गुड, 12 कार्ड बचेंगे. अब हमारे पास 12 कार्ड डायमंड के हैं और उसमें से हमें 2 कार्ड निकालने हैं. तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कैन एनीवन टेल, कैन एनीवन राइट. There are 12 diamonds and we need 2 cards, both are diamonds. So favorable number of cases according to the class 11th knowledge, 2 cards are drawn, 12C2. Yes, 12C2. और टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, डिनोमिनेटर में क्या लिखूं मैं बताओ, 52C2 लिखूं या 51C2 लिखूं.
यस 51C2, बस यही चीज इंपॉर्टेंट थी, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है इसकी। स्टूडेंट इसमें गलतियां कर देते हैं, ये कुछ भी 52C2 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50, ठीक है, ये जो भी नंबर आएगा। देन पी ए बाई ई टू, न्यूमरेटर में 13C2 आएगा। अब probability that both the cards are of diamond when it is known that lost card not being diamond, डायमंड नहीं घुमा तो तेरा ही कार्ड है ऊपर, तब नॉट बीइंग डायमंड, नॉट बीइंग डायमंड एज इट इज लिखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 13C2 अपॉन 51C2। तो कोई दूसरा कार्ड घुमा होगा तो कार्ड तो 51 ही बचेंगे, कोई दूसरा कार्ड गिरा होगा तो डिनोमिनेटर में तो 51C2 आएगा। अब 13C2 को कैसे सॉल्व करते हैं, 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 दोनों से कट जाएगा डिनोमिनेटर के। दिस नंबर दिस इज द अलजेब्रा दैट ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व, नो प्रॉब्लम यार, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आती 12th के बच्चे। देन पी E1 बाई ए, पी ए बाई E1 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50 इंटू पी ए बाई E1 इंटू पी E1 कितना है 1/4, 12 इंटू 11 51 इंटू 50 1/4 प्लस 13 इंटू 12 51 इंटू 50 इंटू 3/4। इसको सॉल्व करके बता दो कोई स्टूडेंट, अगर सॉल्व कर सकते हैं आंसर तो आ जाएगा, इसमें कुछ गलत तो क्या है, कुछ है ही नहीं। 11/50 आंसर आ रहा है क्या, 11/50। देखो 12/51 तो सब में से कट जाएगा और 1/4 भी कट जाएगा, 12/51 इंटू 1/4 तो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 11/50 बचेगा। इलेवन बाई 50, 12/50 1, तो यहाँ 13/50, 13/50 12/51 1/4 इंटू 3 भी बचेगा, ये टर्म कट जाएगी। फिफ्टी भी कट जाएगा, 50 एलसीएम से कट जाएगा, 11 39 11/50 आ गया, सही है, करेक्ट आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में नहीं है, सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट सिलेबस में है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में नहीं है, उसके क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको, मिसलेनियस में ध्यान रखना है। बाइनोमियल इज नॉट इन सिलेबस, रैंडम वेरिएबल इज इन द सिलेबस। हो गया था ना स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज लास्ट थ्योरी ऑफ क्लास 12th, ठीक है, बस ये आपकी लास्ट थ्योरी है और आज इसके क्वेश्चन 2-4 करने के बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे कल आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट थ्योरी बाय योर तरुण सर। 2 साल से आपको खूब मैंने परेशान किया, थ्योरी और क्वेश्चंस बहुत लोकल बोलकर आपको हर्ट भी किया होगा, कभी कभी चिल्ला चोट भी कर दी, खूब बोला भी होगा, तो सबके लिए सॉरी। लास्ट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद जितना भी मैथ्स का नॉलेज मैंने दिया है, जो भी कोशिश मैंने की है उसका यूज करना, आगे ध्यान रखना, नाम मत खराब करना,
कभी कभी कुछ चीज गलत पढ़ाने में आ गई हो तो डायरेक्ट बता देना कि सर वो ऐसा नहीं ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है, टीचर है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ड. Random variable and its probability distribution. Random variable and its probability distribution. Last topic. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इन सिलेबस फॉर दिस 2000. वैसे लास्ट ईयर हटा दिया था, वो तो पिछले साल भी नहीं था सिलेबस में. और कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएंस एंड कोरिलेशन, दिस वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी सिलेबस में नहीं है. देख लेना आप एक बार वो सिलेबस में, कोई स्टूडेंट देख लो एक बार, ये नहीं है ना सिलेबस में. कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएंस एंड what standard deviation of random experiment, random variable. probability distribution टेबल बनानी है बस आपको, जिससे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें फ्रीक्वेंसीज दी होती थी, मीन मॉड मीडियन फाइंड करते समय, आपको याद हो तो. यहां पर उसकी जगह, फ्रीक्वेंसीज की जगह क्या आएगी, प्रोबेबिलिटीज आएगी. और साथ में वेरिएबल की प्लेस पर रेंडम वेरिएबल आएगा. और रेंडम वर्ड जैसे लगता है ये अंडरस्टूड हो जाता है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ किसके पास है, रेंडम वेरिएबल यूज करने का, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के पास में. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम हो गया रेंडम वेरिएबल एंड उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. वेरिएबल तो है, वेरिएबल का मतलब तो ये मत बोलना 12th क्लास में लास्ट थ्योरी चल रही है, मैं आपको वेरिएबल का मतलब बताऊं. चेंजिंग एट द डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट वैल्यूज अटेंड करता है, तो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं. जो फिक्स वैल्यू नहीं रखता, जैसे कांस्टेंट होते हैं रियल नंबर 5 7 3, ये फिक्स है, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ 5 5 ही है. लेकिन एक्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने अपने वेरिएबल्स के अपने अपने आंसर चेंज करता जाता है. यहाँ पर जो वेरिएबल हम यूज करेंगे, कैपिटल एक्स यूज करेंगे. एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्या मतलब है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. पूरा एक क्वेश्चन ही हो जाएगा. जो हमारा एग्जांपल है वो थ्योरी पूरी इस तरह से होगी. वैसे तो रैंडम वेरिएबल को ऐसा भी कहा जाता है, इट इज ए फंक्शन with domain is a sample space and codomain is a set of real numbers, ऐसा लिखा जाता है. random variable is a function with codomain is and sample space and codomain is real number and domain is a sample space. This is sample space and this is real number. इसलिए मैं इसको, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, ये डोमेन और ये कोडोमेन. हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल बोला है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है. व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑल ऑफ यू नो. जब हम किसी पार्टिकल को परफॉर्म करते हैं, प्रोबेबिलिटी के एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोलते हैं ट्रायल, रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल जब हम परफॉर्म करते हैं, तो उसके आउटकम्स के बारे में हमें पहले से नहीं पता होता, लेकिन कौन पता तो होता है यही आउटकम्स है, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस दैट दिस आउटकम विल कम. इसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. मान लो एक कॉइन को, वन कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस. एक ही बात है, ये भी कई बार बोल चुका हूं मैं. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, उसे हम सैंपल स्पेस में लिखते हैं. तो वो सैंपल स्पेस देखो एस, ये है, ये डोमेन. नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकता है. हेड हेड हेड, 3 coins, 3 coins tossed. आपने देखा मैंने यहाँ कॉइन के साथ में टी लिख दिया था स्पेलिंग में, क्यों, क्योंकि माइंड में टॉस चल रहा था, वो टी स्पेलिंग आ रही, वो भी चल रही, ये दोनों एक साथ हो गया, नई चीज बना दी. एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी. 4 एच से शुरू होते हैं, 4 टी से शुरू होते हैं. टी एच, टी टी एच एंड टी टी टी. 8 आउटकम्स विल कम. ये तो एक्स एस हो गया. और इधर मैं लिख रहा हूं आर की जगह, आर है यहां पर रियल नंबर्स. अब मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक वेरिएबल बनाना है, तभी तो रैंडम वेरिएबल आएगा. 10th क्लास का जो क्वेश्चन हुआ करता था, 10th क्लास की बात कर रहा हूं, जैसे 10th क्लास में ये बोलते थे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स. तो बताओ आंसर क्या लिखते हैं आप. एक स्टूडेंट आंसर बताओ मुझे. मैं बोलता हूं अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स.
स्पेसिफाई कर रहा हूं 3 हेड्स। क्या आंसर लिखते हैं? 12 क्लास का क्वेश्चन, 12 क्लास का नहीं 10 क्लास का पूछ रहा हूं। यस हार्दिक, 1/8, क्योंकि 1 फेवर में आएगा एच एच जो टोटल 8 है। देखो यहां पर आपने आंसर बहुत अच्छी तरह से दे दिया। बस यही सोच के रखो कि 10 क्लास का यहाँ क्वेश्चन 3-4 फॉर्म में आ गया है, मतलब 4-5 10 क्लास के क्वेश्चन एक साथ मिल गए हैं अपने को। तो 10 क्लास का क्वेश्चन तो हमें आता है, तो टेंशन ही खत्म हो गई आपकी ये क्वेश्चन करने की। तो फिर कैसे पूछेंगे 12th में सर? ऐसा तो नहीं पूछ सकते गेटिंग हेड, गेटिंग 3 हेड्स। यहां क्या पूछेंगे पता है आपको 12 क्लास के अंदर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, बस ऐसा लिख देंगे वो। तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, अरे गेटिंग हेड का मतलब क्या सर, कितने हेड ये बोलो ना। तो बस यही आपको सोचना है। तो आप बोलोगे सर कोई भी हेड नहीं हो सकता है, सर एक हेड हो सकता है, सर 2 भी हो सकते हैं, सर 3 भी हो सकते हैं, कुछ एबनॉर्मल 4 भी बोल सकते हैं, और कुछ -2 भी बोल सकते हैं। उनके लिए तो हाथ जोड़ लूंगे, 4 हेड आ जाएंगे 3 कॉइन को फेंकने पर। पता नहीं कहाँ कैसे होगा, उनके पास कुछ कॉइन होंगे इस टाइप के। तो 0, एक, नो हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, बस इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। बस यही हमारा सबसे की पॉइंट है, पकड़ने वाली चीज है कि जब क्वेश्चन में पूछा हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, उसको ले लो x। जैसे यहां बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग हेड, तो लेट x इज नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग हेड। ये x आपको यूज करना है, और यही हमारा रेंडम वेरिएबल है, क्योंकि ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। इसलिए इसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं, फिक्स नहीं है ना। फिक्स होता तो 10 क्लास का क्वेश्चन हो जाता 3 हेड, जैसे भी आपने 1/8 बोला, तो ये 1/8 आंसर में आएगा तो सही एक जगह। तो देखो कैसे हम क्या बोल रहे हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड। तो लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, बस। अब हम सबसे पहले 0, 1, 2, 3 यहां लिखते हैं। 1, 2, 3 ये आएंगे अपने पास, जो x की वैल्यूज है ये इधर रियल नंबर्स में आएंगे। अब 0 हेड का मतलब एक भी बार हेड नहीं आया, वो इससे रिश्ता रखेगा। देखो नो हेड। 1 हेड वाले कौन कौन से हैं? एक तो ये है, और एक ये है, और एक ये है। 2 हेड वाले कौन कौन से हैं? एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। और 3 हेड वाले कौन सा है? एक ये है। ऐसे बनेगा ना। ये स्टूडेंट्स हैं और ये बुक्स है, फंक्शन बन गया कि नहीं? स्टूडेंट के आने पे बुक्स आ रहे हैं, सैंपल स्पेस पे आने पे रैंडम वेरिएबल आ रहे हैं, तो एक फंक्शन होता है। और ये रियल नंबर इसलिए लिखा है यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3 आए, कुछ नेगेटिव भी आ सकते हैं, और डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। हमारे एक्सपेरिमेंट में ये 0, 1, 2, 3 है होल नंबर। तो नंबर ऑफ हेड, सबसे पहले हम 0 की बात करें, इसको ऐसे लिखना पड़ता है, ये स्टेप्स लिखने के कारण 12 क्लास का क्वेश्चन बन रहा है। पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब लिखेंगे पी नो हेड, ऐसे वर्ड्स में लिखना है। और नो हेड का मतलब है तीनों बार हेड नहीं आया, मतलब तीनों बार टी 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 आया। जहां पॉसिबल है वहां पे ये लिखेंगे, इस तरह से बनाएंगे। जहां पॉसिबल नहीं है वहां पर ये वर्ड्स में लिखना है बस। तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तीनों बार हेड नहीं आने के बाद, मतलब तीनों पे हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितने केसेस है फेवर में? 1, और टोटल 8, 1/8। अभी आपने आंसर बताया था मुझे, नो हेड। नो हेड का भी ये आएगा, और ऑल हेड का भी 3/8। क्या बोला था हमने? नो हेड 1/8, एक ही केस है ना, नो हेड। पी एक्स इक्वल टू 1 क्या लिखेंगे? पी 1 हेड। कोई मुझे बताएगा पी 1 हेड में क्या क्या मिलेगा? एच टी टी, टी एस टी, टी टी एच। कितने केसेस है? 3/8। पी एक्स इक्वल टू 2, ये स्टेप्स लिखना ही थोड़ा सा भारी काम है, बाकी कुछ नहीं है। 2 हेड्स, 2 हेड्स, एच एस टी, टी एच एच, एस टी एच। कितने केसेस हैं? 3/8। एंड पी एक्स इक्वल टू 3, यह भी आपने बताया था, पी ऑल 3 हेड्स, मतलब तीनों पर हेड हेड आया। एस की प्रोबेबिलिटी एक ही है, 1/8, एक ही केस है ऐसा, 1/8। ये तो हो गया सबकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन 10 क्लास के करें आपने, और ये अपनी मर्जी से सोचा। ये आपको सोचना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप ये नहीं सोच पाएंगे तो ये कैसे लिखेंगे? और यहां देखा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक हमने ये ले लिया।
ये तो हो गया 10th क्लास के 4 क्वेश्चन एक्स के लिए 0 1 2 3 लेने के बाद में। इनको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती स्टूडेंट को, पर लिखना होता है वो अवॉइड करते हैं, इसलिए मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में। आता है लेकिन लिखते नहीं, लेजीनेस। देन हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, पीडी मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो उसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए एक टेबल बनाते थे ऐसा, अगर आपको याद हो एक्स आई एफ आई लिखते थे, एक्स आई एफ आई की जगह पी आई आ जाएगा बस यहाँ, और एक्स आई की जगह कैपिटल एक्स लिख दूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो अपने पास एक्स की वैल्यू क्या है 0 1 2 3। 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, देखो 1/8, जो ऊपर लिखा है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। आप ऑब्जर्व करो ध्यान ध्यान से, इन सब का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 3 4 3 7 एंड 1 8/8, सम इज 1। मतलब इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन रही है, अगर ये रेंडम वेरिएबल है और इनकी प्रोबेबिलिटी अगर आपने फाइंड करी तो इन सबका सम 1 आना चाहिए, आप इससे कंफर्म कर सकते हैं। और इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाते हैं एग्जाम के अंदर खूब सारे, कहीं ना कहीं मिलते हैं इस टाइप के कि इसके अंदर सम इतना है तो बताओ इसकी वैल्यू, यहाँ पे बीच में कहीं के लिख देंगे कहीं ए लिख देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, इसमें कुछ चीजें इस रिमार्क के टाइम पे यूज होती है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, नेगेशन में जाना होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, लगता है इसको उल्टा कर लो, ग्रेटर देन, सम ग्रेटर देन, तो सम ग्रेटर देन 5 में बोलोगे सर 5 से लेके कहां तक जाना पड़ेगा, 18 तक। सम ग्रेटर देन 5, 3 डाई को फेंकने पर, तो इसका उल्टा क्या होगा, लेस देन 5। ऐसी सिचुएशन बन सकती है ना क्वेश्चंस के अंदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन 5 ग्रेटर देन 5, 3 डाइस आर 1, 3 डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें उल्टा करते हैं, नेगेशन में जाते हैं। तो अब इसमें रैंडम वेरिएबल भी ऐसा हो सकते हैं जिसमें ऐसी सिचुएशन बने, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, रिमार्क्स हैं जो मैं लिख रहा हूं, देखो आप वो रिमार्क्स। रिमार्क्स ये हैं, हेल्प करते हैं रिमार्क्स, एग्जाम में मार्क्स दिलवाते हैं, छुपा हुआ मार्क्स, और जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उनको री एग्जाम। रिमार्क 1, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो कोई भी एक नंबर है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी एक्स लेस देन ए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ए या ए से बड़े नंबर, तो उसका उल्टा ये होता है। ऐसे पी ए है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन ए। ए कोई भी एक नंबर होगा, लेस देन ए है, इसका उल्टा 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और पी एक्स ग्रेटर देन ए है, इसको 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल, उल्टा करना है, लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन को लेस देन इक्वल, 1 माइनस। ये 4 रिमार्क याद रखना, रिमार्क्स ये 1 2 3 4। जैसे 2 से बड़े नंबर, 3 से बड़े नंबर, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएंगे वहां पर अपने को इसका यूज करना है। ठीक है, कोई डाउट? इसका मीन और इसका वेरिएंस नहीं फाइंड करना है। तो सिलेबस में मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन का फॉर्मूला ये होता है, लिखने में क्या दिक्कत जा रही है, छोटा सा तो फॉर्मूला है, समेशन पी आई एक्स आई बाय समेशन पी आई, वो तो 1 होता है नीचे, तो बस पी आई एक्स आई, ये मीन का फॉर्मूला हो गया। ये सिलेबस में नहीं है मीन, छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, पी आई एक्स, तो मीन और वेरिएंस के क्वेश्चन नहीं है, देख लो एक बार सिलेबस में, अनिमेश जस्ट चेक करके बताओ जल्दी से 2 मिनट में। हाँ ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। थ्योरी खत्म, इट वॉज द लास्ट थ्योरी बाय मी टू ऑल ऑफ यू। ओके, आपके इधर ब्लर आ रहा है, तो जिसके इधर सही आ रहा है वो ले लो।
लास्ट थ्योरी महक, वेदांत वर्मा ने पढ़ लिया, बस हो गई थ्योरी, बस अब मैं जा रहा हूं सर, अब मुझे आता है सब। वेदांत वर्मा वापस नहीं आएंगे, बोले 15 मिनट में, अभी थोड़ा चाय वाय पी के आ जाता हूँ, कॉफी वॉफी पी लेता हूँ, बाहर जाके पिज्जा विज्जा खा जाता हूँ, वो देख लेता हूँ रील्स। एक्सरसाइज 13.4, 13.4 मीन और वेरिएंस वाले क्वेश्चन मत करना ना, इसमें ध्यान रखना। 13.4 13.4 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अभी मैंने आपको समझा दी थ्योरी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि नहीं, सम 1 आना चाहिए। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, कल कॉमर्स स्टूडेंट को मैंने 11:30 बजे बुलाया है, तो आप 11:30 नहीं, 11:45 बजे तक आना, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट 11:45 तक प्लीज हार्दिक मैसेज कर देना ग्रुप में। 11:45 तक आना है और उधर 1:15 तक रुकना है आपको। ओके, गुड बॉय। एंड अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन। 2 बॉल उसमें से निकाली हमने। Let x is the number of black balls. What are the possible values of x? Is प्रोबेबिलिटी का सम बनाना जरूरी है, ध्यान रखना है ना, तो अपन उसको चेक करना पड़ेगा। और इसने क्या पूछा, लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास 2, और आप कितनी बॉल निकाल रहे हैं, 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन, 2 बॉल्स ले रहे हैं आप उसमें से, तो एक भी नहीं हो, एक हो या दोनों ही हो, यही सोचेंगे ना। तो x इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ये क्या क्या हो सकती है, 0 1 2। बस ये लिख लिया मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो अब तो बस इसको लिखते जाना है। पी एक्स इक्वल टू 0 मतलब पी बोथ बॉल्स आर नॉट ब्लैक, बोथ बॉल्स आर नॉट ब्लैक। मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, ब्लैक नहीं है। ब्लैक नहीं है तो कौन सी होंगी, वो दोनों रेड बॉल होगी, मतलब पी रेड 1 2, पहली भी रेड है और दूसरी भी रेड है, और 2 बॉल एक साथ निकाल रहे हैं हम, 2 बॉल एक साथ निकाल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, पहली भी रेड है और दूसरी भी रेड है, हम ऐसा लिखेंगे, रेड बॉल्स आर 5C2, हो जाएगी 7C2, बिकॉज देर आर 5 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल्स, टोटल 7। एक बैग के अंदर, एक आर्म के अंदर ये बॉल है। फाइव इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 6, 10/21। पी एक्स इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब होगा, 1 बॉल रेड 1 ब्लैक। अब रेड कितनी है हमारे पास, 5, ब्लैक कितनी है, 2, उसमें से एक लेंगे, टोटल तो 7 है। तो 5 इंटू 2, बस यहां गलती होती है, 7 इंटू 6/2 इंटू 1 लिखना है, यहाँ पे 2 नहीं है, वो 2 2 इसमें इसलिए कट जाता है, दोनों के अपॉन में 2 इंटू 1 आता है। ठीक है, उर्वशी पूछ लेना सचिन से,
उर्वशी सचिन से पूछ लेना, 95 मार्क्स उसके इसी क्वेश्चन के कारण आए थे। इस वाले क्वेश्चन में 5 मार्क्स कट गए थे, मतलब इसमें इसको 4 में से या 3 में से 2 एक नंबर इसमें कट गए थे उसके। हाँ, उसने ये गलती करी थी सचिन ने, वो बता रहा था मुझे। डिनोमिनेटर के अंदर से यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखना भूल गया, तो 2 ऊपर जाएगा तो सब जगह गलत हो गया। फाइव इंटू टू, 2 ऊपर चला जाएगा तो 10 इंटू 2, 10/21। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 2, बोथ आर ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल तो 2 हैं, 2c/7c2, 2 इंटू 1, 7 इंटू 6, 1/21। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। एक्स और पी आई 0 1 2, 0 पे 10/21, इस पर भी 10/21, 1/21। सिंस 10/21 प्लस 10/21 प्लस 1/21, 21/21, समेशन पी आई इक्वल टू 1, इट इज रैंडम वेरिएबल। आरवी का मतलब है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, टेक द स्क्रीनशॉट। टू एक्टिविटीज टुमारो एंड ऑन 1 मार्च को आप लोग स्कूल आएंगे ना, 12th डी। डाउट पूछने नहीं आ रहे हैं ना, कल 2 और फिर परसों के दिन 2। अभी तक कितनी एक्टिविटी हो गई हार्दिक, 6 हो गई है ना, 4 और बची है, कल 2 करेंगे और 1 मार्च को 2। ठीक है, 1 मार्च को भी 2। जिनको डाउट पूछने हैं वो पूछ सकते हैं, डाउट मैं उनको बीच में भेज दूंगा किसी टीचर से। वैसे किसी ने बताया नहीं नाम, अभी तक कोई आया भी नहीं डाउट पूछने, ना तो बी सेक्शन का है, ना सी सेक्शन का, ना ए सेक्शन का। बोलना आता है, डाउट नहीं बताते। यहाँ टाइम दिया तो कोई स्टूडेंट आया ही नहीं, आज भी, कल भी नहीं आया। और अगर आप आना चाहते हैं, 28 को तो छुट्टी है, 28 को संडे सिस्टम ने मना कर दिया, तो मैं 1 मार्च को लूंगा। ठीक है, 1 मार्च को आपकी खत्म हो जाएगी एक्टिविटी, और 1 मार्च को ही सभी ग्रुप लीडर 12th क्लास के वो सबमिट करने आएंगे ये एक्टिविटी जितनी भी करी है, एक फाइल जिसमें 10 एक्टिविटी आपकी मिलेगी, वो 1 मार्च को सबमिट करके जाएंगे आप लोग। 12 बजे आकर सबमिट करेंगे, 12 बजे नहीं सॉरी, 12 से 1 है ना, 1 बजे, 1 बजे सबमिट करेंगे सभी स्टूडेंट। साइंस के भी स्टूडेंट आएंगे 1 बजे, और वो सबमिट करके कॉमर्स स्टूडेंट के साथ चले जाएंगे वापस। ग्रुप लीडर आएंगे सबमिट करने ओनली साइंस स्टूडेंट के, और कॉमर्स स्टूडेंट तो वहां पे परफॉर्म करेंगे, और उसी समय मुझे वो फाइल देकर चले जाएंगे ग्रुप वाइज। तो मुझे टोटल वो 20 फाइल 20 ग्रुप की मिल जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। बाकी फिर फाइनल एग्जाम कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको 19 मार्च को मैं बताऊंगा, एग्जाम वाले दिन, मैथ्स के पेपर के दिन। और कल हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कल भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। ठीक है, कल मेरी एक्स्ट्रा क्लास 1:30 से 2:30 है, ये ध्यान रखना बस। कितनी बजे, 1:30 से 2:30। कल खत्म हो जाएगा ना ये अपने को, कल 1:30 से 2:30 पढ़ेंगे, 1:30 से 2:30। कल कितनी बजे, 1:30 से 2:30 पढ़ेंगे हम। कल हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, लास्ट क्लास है कल हमारी। ठीक है, अब हम ये 3-4 क्वेश्चन जो बचे कल हम करा देंगे आपको। मिसलेनियस के भी 3-4 क्वेश्चन, ये ज्यादा नहीं है उसमें टफ, वो भी कल करा देंगे। ओके, लीव मीटिंग।